दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारा 5वां वीडियो है नंबर सिस्टम के ऊपर, यानी कि संख्या पद्धति भाग 5 है। इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें हमने सवाल करना बताया था। और इस वीडियो में कुछ नए सवाल हैं जो आसानी से हल किए जा सकते हैं, वो करना बताया है। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। और दोस्तों, एक बात और, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आपको जो वीडियो बनाए जाते हैं वो आपको तुरंत प्राप्त होते हैं। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि हम किस प्रकार से आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ सवाल जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको कितनी आसानी से हल किया जा सकता है। आइए देखते हैं। तो नंबर सिस्टम पार्ट 5 संख्या पद्धति भाग 5, यह हमारा 5वां वीडियो है जो नंबर सिस्टम के ऊपर है। आइए देखते हैं इसमें सवाल क्या है। सवाल है 1 से लेकर 100 तक की क्रमगत संख्याओं का योग ज्ञात करो। या इस तरह भी पूछ सकता है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। या इस तरह भी पूछ सकता है कि 1 + 2 + 3 + 4 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है वो मैं लिख रहा हूँ। वो फार्मूला है प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2 गुणा में कुल संख्या। ये छोटा सा फार्मूला है, जो अगर ये फार्मूला याद है तो हम कोई सा भी सवाल आसानी से कर सकते हैं जिसमें हमें योग करने के बारे में पूछा हो। अब इसका हम प्रयोग करेंगे। प्रथम संख्या हमारी क्या है, वो दे रखी है 1, और आखिरी संख्या क्या है हमारी 100, तो 100 जोड़ दिया बटे में 2। कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 1 से लेकर 100 तक, वो है 100। अब इसको हमने काट दिया, 2 से काट रहा, 2 पंजे 10, 50 आ गया। इसको और इसको जोड़ा तो कितना आ गया, 101 गुणा में 50। अब इसकी और इसकी गुणा करी तो ये आ गया 50 एकम 50 और 50 0 0 50 एकम 50, तो यानी कि 5050 ये हमारा आंसर आ गया। अगर आंसर दे रखा होगा तो 5050 पर हम टिक कर देंगे। आइए इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने है 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। या 2 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। या 2 4 6 8 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हमारे को हमें फार्मूला पता है। हमारा फार्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2 और गुणा में कुल संख्या। ये हमारे को फार्मूला याद है तो हम कर सकते हैं। अब हमारे को हम पता है कि जो सम संख्या होती है वो 2 से चालू होती है और अनंत तक चलती है, लेकिन हमें 100 तक करना है। यानी इसका मतलब ये हमें केवल सम संख्याएँ लेनी है। सम संख्या अगर हम लेंगे तो 2 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होगी, वो होगी 50। यानी कि हम 100 को
भाग कर देंगे 2 से तो आ जाएगी ये 50। 50 हमारी कुल संख्या होगी जो 2 से 50 तक होगी। अगर वैसे इसी प्रकार विषम संख्या पूछे, विषम संख्या कितनी होगी, वो भी उसकी जो कुल संख्या होगी वो भी 50, क्योंकि हमें 2 से भाग करने पर पता लग जाएगा कि कुल संख्या कितनी है। और इसमें क्योंकि सम संख्या पूछा है तो 2 से हमने भाग करा तो हमारे पास टोटल संख्या आ जाएगी 50। तो हम वह फार्मूला रख देंगे। प्रथम संख्या क्या है हमारी 2 और आखिरी संख्या क्या है हमारी 100 बटे में 2। कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या होगी हमारी 50। अब इसको हमने भाग कर दिया, 25 आ गया। इसको जोड़ा तो आ गया 102 और 25 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 25 दूनी 50, 25 0 0, 25 से कम 25, यह आ गया 2550। यह हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के सवाल होते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं अगर हमें फार्मूला याद है। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे पास सामने सवाल है 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। यह पूछ सकता है 1 3 5 7 100 तक की विषम संख्या का योग ज्ञात करो। तो हमारे को फार्मूला जैसा कि हमें पता है, फार्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या जमा आखिरी संख्या बटे में 2 गुणा में कुल संख्या। अगर हम 1 से लेकर 100 तक में सम संख्या को निकाल देंगे तो हमारे पास संख्या कितनी बचेगी, वो बचेगी आधी, यानी कि 100 की आधी, यानी 100 को हम 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50। तो हम यहाँ पर 50 से गुणा कर देंगे, ये आएगा हमारा, ये बोलते हैं कुल संख्या। यहाँ पर लिखेंगे कुल संख्या। तो विषम संख्या निकाल लिए 1 से लेकर 100 तक में तो 50 आ गई। आप इसको इस फार्मूले में रखेंगे तो आएगा 1 प्लस आखिरी संख्या कितनी है 1 से कम होगी, विषम संख्या कम आ गई, वो आ गई 99 बटे 2 और कुल संख्या कितनी है 50। अब इसको भाग करा 2 2 2 4 2 3 10। अब इसको जोड़ा तो कितना आ गया 100 गुणा में 25 को 100 से गुणा कर दिए तो आ गया 2500। अगर हमारा आंसर में दे रखा होगा 2500 तो हम इस पर 2500 पर टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता तो हम 2500 पर निशान लगा देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने है सवाल किताब प्रथम 40 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या हमें पता ही है 2 से चालू होती है, 2 हो गई और 40 ये कुल संख्या बताया, तो इसका मतलब है इसका दुगुना कर देंगे तो क्या होगा 40 का दुगुना हो जाता है 80। तो ये हमें पूछ रहा है 2 से लेकर 80 तक की सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। सम संख्याओं का योग जानना चाह रहा है कि ये कितना होगा। तो हमारे को पता ही है पहले फार्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या जमा आखिरी संख्या बटे 2 गुणा में कुल संख्या। यह फार्मूला हमें याद है, हम कर सकते हैं। प्रथम संख्या कितनी है हमारी 2 और आखिरी संख्या क्या आएगी हमारी 80 बटे में 2। कुल संख्या हमारी कितनी देखी है प्रथम 40, तो हमें 40 करना पड़ेगा। आज को हम भाग करेंगे 2 दूनी 4, यह आएगा 20। 80 और 2 कितना हो गए 82। 82 को गुणा कर दी 20 से, तो करने पर कितना आ गया 0, 2 दूनी 4 और 2 थे 16, यानी कि 1640 ये आ गई हमारी प्रथम सम संख्या का योग। तो अगर ये आंसर दे रखा होगा तो हम इसको
टिक कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने है प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग क्या है। तो हम ये इसने हमें बताया है ये टोटल संख्या कितनी है, 35 है। तो हम इसे 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ये आएगा 70। तो यानी कि 3 से लेकर 70 तक की गिनतियाँ विषम संख्याओं का योग करना है हमें। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, इससे पहले वाली संख्या का ही वो हुई 69, यानी कि 69 पहली संख्या 1 हो गई, लास्ट वाली कौन सी हो गई 69। 70 तो सम संख्या है, इसको छोड़ना पड़ेगा, तो हमें 69 तक है। हमें हमारा फार्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या जमा में आखिरी संख्या बटे में 2 गुणा में कुल संख्या। ये होता है हमारा फार्मूला। और प्रथम संख्या हमारी कितनी है, 1 प्लस आखिरी संख्या है 69 बटे में 2। और कितनी है प्रथम कुल संख्या, वो है 35। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 बटे 2 गुणा 35। अब इसको हमने काट दिया तो आ गया 2 3 6 2 5 10। 35 की गुणा 35 में करी तो आ गया हमारे पास आंसर आ गया 35 की गुणा 35 करने पर आ गया हमारे पास 1225। ये हमारा आंसर आ गया। करके देखेंगे तो गुणा करने पर 1225 हमारा आंसर आएगा। अगर ये आंसर हमारा दे रखा है तो इस पर हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी तरीका। अब हमारे सामने सवाल है 51 + 52 + 53 + 54 और 100 तक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है 51 से लेकर 100 तक का हमें योग करना है, यानी कि जोड़ना है। वो कितनी संख्या है उसको करना है। तो हमें इसका फार्मूला हमें मालूम है। फार्मूला क्या करते हैं, प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 यहाँ पे कुल संख्या। ये फार्मूला होता है हमारे पास में। हम प्रथम संख्या कितनी है हमारी 51, आखिरी संख्या कितनी है 100 बटे 2, और कुल संख्या कितनी है 51 से लेकर 100 तक कुल संख्या आएगी 50। तो हम इसे 50 कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे 2 से, ये आ गया 25। अब इसको जोड़ा तो कितना आ गया हमारा 151 गुणा में 50, 25 आ गया। तो काटने में 25 आ गया। अब 25 की गुणा कर दी 51, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 2 27, 25 एकम 25 बचे 12, ये हो गए 37, यानी 3775 ये हमारा आंसर आ गया। अगर आंसर दे रखा है तो हम इस पर टिक कर देंगे। आइए इस तरह के एक सवाल और देखते हैं जो आसानी से हल किए जा सकते हैं। सामने सवाल है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 50 का वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करना है। या इस तरह भी पूछ सकता है 1 से 50 तक क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो अगर हमें एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को याद है, हम सवालों को कर सकते हैं। फार्मूला है हमारा पास क्या होता है
2n+1 2n+1 बटे 6। ये फार्मूला हमें याद है तो हम सवालों को कर सकते हैं। आप हम सवाल को करके देखेंगे तो किस प्रकार n हमारा होता है 50 लिख दिया, जिसमें 50+1 और इसके बाद में 2 गुना 50+1 बटे 6। ये फार्मूला आ गया। अब इसको हमने और हल करा तो ये आ गया हमारे सामने 50 गुना 1 जोड़ दिया 51 हो गया, एक ही आ गया 50 दूनी 100 ये आ गया +1 बटे 6। ये इस पर आ गया। अब 50 की और इसमें गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 0 5 5 5 5 25 ये आ गया। अब इसमें 100 में जोड़े तो 101 आ गया, 101 बटे 6। अब किससे भाग हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 से भाग हो जाएगा, 2 या 6 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 से 6 14 2 पंजे 10। अब ये किससे भाग हो रहा है? ये हो रहा है 3 से, 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 पंजे 15। अब ये आ गया 425 ये करिए और इसकी गुणा इससे करिए तो ये आ गया 425 गुणा 101। इसको करके देखेंगे 425 एकम 425 का 5 ये आ गया हमारे पास 2 425 0 425 ये आ गया। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको हम सिंपली कर सकते हैं 425 और 100 को गुणा करके देखेंगे 5 2 4 गुणा 0 0 0 गुणा 5 2 4 ये आ गया 5 2 9 2 4 यानी कि हमारे पास गुणा करने पर आ गया 4 2 9 2 5 ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर ये आंसर दे रखा होगा तो हम इस पर टिक कर देंगे। आइए इस तरह का एक सवाल और देखते हैं। सवाल हमारे सामने वही है, बस हमने क्या वो 50 तक था, अब हम इसको 20 तक ले आए और 20 तक की संख्या को जोड़ना आसान होता है, इसलिए हमने 20 तक का सवाल बनाया है। अब हमारे सामने फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारे पास n+1 2n+1 बटे 6। ये फार्मूला n हमारा कितना है 20 रख दिया 20+1 फिर इसके बाद 2 गुणा 20+1 ये हमारे पास आ गया बटे में 6 कर दिया। अब ये आ गया, इसको और आगे हल करेंगे 20 और 1 21 और इसका 20 40 और +1 41 आ गया हमारे पास सामने बटे में 6 ये आ गया 6 आएगा। इसका फार्मूला होता है 6 तो 6 करा हमने। अब ये आ गया 20 गुणा 21 गुणा 41 बटे में 6। अब इसको हमने भाग करा 2 से 2 3 6
2 1 2 2 2 0 0। ये किससे भाग होगा? 3 से। 3 7 21। तो अब 7 की गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करी तो आ गया 70। 70 गुणा 41। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 गुण 7 728। ये आ गया 2870। हमारा ये आंसर आ गया। अगर हमें ऑप्शन में दे रखा होगा तो हमारा यही आंसर होगा। इस पर हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने सवाल है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। हमें 20 तक के वर्गों का योग याद करना है। या इस तरह भी पूछ सकता है 20 तक सम संख्या के वर्गों का योग याद कीजिए। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है हमारे सामने n प्लस 1 और n प्लस 2 भाग 6। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमारा सम संख्या में भी लग सकता है और विषम संख्या में भी लग सकता है। अब इस संख्या पे इसको हम रखेंगे तो किस प्रकार रखेंगे? n की पावर कितनी है? 20 और 20 प्लस 1 और दूसरे 20 प्लस 2 बटे 6। अब 20 और 1 कितने हो गए? 21। यानी 20 गुणा 21 गुणा 20 और 2 22 बटे में 6। इसको काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 3 6 2 दाम 20। इक्वल 3 से कट जाएगा, 3 7 21। 10 की और 7 में गुणा करी तो आ गया 70 गुणा 22। इसको जो गुणा करने पर आ गया हमारे पास 0 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 15। यानी कि 1540 हमारा ये आंसर आ गया। अगर हमें सम संख्या पूछा हो तब भी हमारा ये फार्मूला लगेगा। विषम संख्या पूछा हो तब भी हमारे सामने यही फार्मूला लगेगा। यदि वर्गों का योग पूछा जाता है तब। आइए विषम संख्याओं के बारे में क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे सामने सवाल है 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग इसी तरह 21 का वर्ग तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। या इस प्रकार भी पूछ सकता है 21 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे को फार्मूला वही लगेगा जो सम वाला है। वो फार्मूला है हमारे पास क्या होता है? n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। अब इस फार्मूला को देखेंगे। n कितना हमारा 21 है। 21 ब्रैकेट में 21 प्लस 1 और इस पर 21 प्लस 2 इस प्रकार रख देंगे हम 6। अब इसको हम क्या करेंगे? 21 और 2 1 22 यानी कि 21 गुणा 22 और इसको और इसको जोड़ दिया तो ये आ गया 23 बटे 6। अब किससे भाग हो जाएगा? 2 से भाग हो जाएगा। 2 3 6 2 एकम 2 2 एकम 2। ये किससे भाग हो जाएगा? 3 से। 3 7 21। अब 11 को इससे जो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 77 और ये हो गया 23। अब इसकी और इसकी हम गुणा करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 77 को 23 से गुणा करके देखा 3 7 21 3 7 21 और 2 23 2 7 14 14 और 1 15 कड़ा 1 7 7 1। तो इसका जो आंसर आया गुणा करने पे 17 71 आंसर हमारे पास आ गया। ऑप्शन में दे रखा होगा तो इस पर हम टिक कर देंगे। अतः सम संख्या के वर्गों के बारे में पूछा जाए या विषम संख्या के बारे में पूछा जाए तो हमारे पास फार्मूला एक ही लगाना होता है। वो होता है n
ब्रैकेट 1 n+1 ब्रैकेट n+2 बटे में 6। ये फार्मूला हमारा सम में भी काम करता है और विषम में भी काम करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए इस तरह का एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। ये हमें 20 की पावर 3 तक के बारे में पूछा गया है कि इनका योग कितना होगा। तो हमारे पास इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हमें याद होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। वो फार्मूला होता है n+1 बटे 2 इसकी पावर 2। तो हमारा n कितना दे रखा है 20, अंदर कितना है 20 + 1 बटे 2 और इसके ऊपर पावर कितनी रखी है 2। अब इसको हल करेंगे इसके हिसाब से 20, ये 20 और 1 21 बटे 2 और इसके ऊपर पावर लगी है 2। इसको और आगे हल करेंगे 20 गुणा 21 बटे 2, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे सामने 2 दाम 20। इसकी गुणा इससे करेंगे या हम इसको ऐसे रहने देते हैं, इसकी घात 2 कर देते हैं। अब इसको करेंगे 100 गुणा 21, इसकी पावर आ रही है 2। इसकी और इसको गुणा करा। अब इसको और इसको जो गुणा करने पर आ गया 210, इसकी पावर कितनी है 2 और इसको 2 बार लिखेंगे 210 गुणा 210 तो ये आ गया 441। ये हमारे पास गुणा करने पर आएगा 441 तो यही हमारा आंसर होगा और ऑप्शन में दे रखा होगा तो हम इस पर टिक कर देंगे। आइए इस तरह के सवाल और देखते हैं जो आसानी से किया जा सकते हैं। हमारे सामने सवाल है 1 से 100 तक कितनी संख्या हैं जो 2 और 3 से विभाजित होती हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 2 और 3 का लघुत्तम लेना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 का और 3 का एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया 2 एकम 2, 3 ऐसे आ गया, फिर 3 से करा 1 का 1, 1 एकम 1, यानी कि जो लघुत्तम आया इसका 2 गुणा 3 बराबर 6। 6 हमारा ये लघुत्तम आ गया। हम 1 को 6 से भाग करेंगे, ये नहीं हो पाएगा, ये हो नहीं रहा। हम 100 को भाग करके देखेंगे तो 100 को भाग करा 6 से तो कितना आ गया 6 एकम 6 बच गया 4, 40 हो गया, 6 6 36। ये यानी कि जो आया हमारे पास वो 2 और 3 से भाग होने वाली संख्या कितनी है, वो है कोई 16। यही हमारा आंसर आएगा। हम 16 का आएगा तो 16 पर निशान कर देंगे कि हमारा 16 आंसर सही है। आइए इस तरह का एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित होती है। पहले हमने 100 लिया था, 100 तक के बारे में पूछा था, अब हमने इसको 100 बढ़ा दिया जिससे कि हमें सवाल करने का तरीका पता चल गया। तो हम उसी प्रकार से लेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, यानी कि गुणन वो लघुत्तम समावर्तक 2 का और 3 का लिया लघुत्तम समावर्तक, ये हो गया 2 2 1 2, 3 ऐसे आएगा, फिर 3 लिया 1 ऐसे आएगा, 3 एकम 3, यानी कि जो लघुत्तम समावर्तक आया 2 गुणा 3 बराबर आ गया 6। अब पहले वाले में पहले एक से भाग करेंगे 6 आएगा, फिर भाग नहीं हो रहा इसको हम छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम निकालेंगे 200 से, 200 को भाग करेंगे किससे 6 से, 6 से भाग करा 6 दूनी 6 6 किया 18,
3 आ गया, बच गए 2, ये हो गया फिर 20, 6 किया 18। तो अब ये हमारे पास आ गया 33। जो शेष बचा उसको हम छोड़ देंगे। तो टोटल हमारे पास जो भाग होने वाली संख्या है वो 33 है, जो 2 और 3 से भाग हो जाएगी। जो 1 से लेकर 200 तक में कितनी संख्या है वो है 33 संख्या। 33 पे हम इसको आएगा आंसर में, हम 33 पे टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है 100 से 200 के बीच में कितनी संख्या है जो 3 और 5 से दोनों से विभाजित हो जाती है। तो हम इसका क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम हमारा क्या है 3 और 5। लघुत्तम लिया, पहली बार 3 से चलाएगा, 3 एकम 3, लिया 5, फिर चलाएगा 5 से 1 और 5 एकम 5। तो लघुत्तम समावर्तक आ गया हमारा 3 गुणा 5 यानी कि 15। तो पहली बार हम 100 को भाग करेंगे 15 से, 15 छिक्का 90, बच गया 10, उसे छोड़ देंगे। अब दूसरा हमें क्या है 200 को भाग करेंगे 15 से, तो 15 एकम 15, बच गए 5, 15 किया 45, तो बच गया 5। तो शेष बच गया, उसे छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे 13 में से पहले वाले को घटा देंगे, यानी कि 13 माने 6 जुड़ गए, तो कितना आ गया हमारे पास 7 हमारा ऑप्शन में दे रखा होगा, तो हम उस पर टिक कर देंगे। फिर हमारा 7 जो आंसर है 3 और 5 के दोनों के से विभाजित हो जाएगा। 7 संख्या ऐसी है जो हमारी 7 जो 3 और 5 से दोनों संख्या से भाग हो जाएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने सवाल है 100 से 400 के बीच में कितनी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो जाती है। वो संख्या क्या है, पहले हम लेंगे इसका लघुत्तम 5 और 7 का लेंगे लघुत्तम समावर्तक। 5 से बड़ा 5 एकम 5, 7 का 7 आ गया, फिर 5 से बड़ा 7 से बड़ा, तो 1 और 1 आ गया। इसका गुणा करें 7 तो 7 पंजे 35 एलसीएम आ गया हमारा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक 35 आ गया। अब 100 को हम भाग करेंगे 35 से, तो 35 दूनी 70, 2 आ गया, जैसे ऐसा है उसे छोड़ देंगे। फिर 400 को करा 35 से, तो ये आ गया 35 एकम 35, बच गए 5, 35 एकम 35, जो शेष बचा उसे छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, इसमें से पहले वाले को घटा देंगे, हमें 11 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 9। जो हमारा आंसर आएगा 5 और 7 से दोनों से भाग करने के बाद कितनी संख्या है वो आ जाएगी हमारी 9। यही हमारा आंसर होगा, इस पर हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है 456 गुणा 358 गुणा 785 गुणा 135 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पीछे वाली संख्या को हम लिख लेंगे 6 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 5। अब हम इसकी गुणा इससे करेंगे, तो 8 6 ये हो गया 48 का 8 ले लेंगे, फिर 8 की गुणा हम 5 से करेंगे, 5 8 40, फिर 0 की गुणा इसमें करेंगे, फिर ये होगा 0। तो जो हमारा जो आंसर आएगा इकाई, वो इकाई आएगी 0, इकाई आएगी 0। या हम इसको भी इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको गुणा करी तो यह 8 6 48 का 8 आ गया, फिर 8 की गुणा इससे करी तो 8 पंजे 40 आ गया, 40 का 0 से करी और 0 की गुणा हमने इससे करी 5 से, 5 तो ये आ गया 0। तो इकाई का अंक जो आया हमारे पास है क्या 0। तो जो ऑप्शन दे रखा होगा हमने ऑप्शन में, तो 0 पे हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं।
अब हमारे सामने सवाल है 484, 379, 786 और 476 है। इसमें इकाई का अंक याद करना है, हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या पीछे वाली संख्या ले लेते हैं जो इकाई होती है 4 गुणा 9 गुणा 6 गुणा 6। अब पहले इसकी गुणा इससे करेंगे तो आगे 36, इस एक 36 का इकाई कर लेगा, इसको आगे वाले को छोड़ देंगे, 6 की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो फिर हम 3 को छोड़ देंगे, बचेगा 6, 6 की गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 36। तो लास्ट का जो इकाई का पूछा है वो 6, तो 6 हमारा इकाई का अंक आ गया हमारा, इकाई आ गई हमारे को 6। ऑप्शन में दे रखा होगा 6, तो 6 पे हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं जिसमें इकाई का ढूंढने का। अब हमारे सामने सवाल है 641 गुणा 676 गुणा 677 गुणा 679 गुणा 681 में इकाई का ज्ञात करना है। वो किस प्रकार करेंगे। हम इसका सिंपल सी बात है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करी तो 3 आ गया, और इसकी 3 की गुणा हमने 7 से करी तो ये आ गया 7 या 21। 1 2 को छोड़ के हमने इसकी गुणा 9 से करी तो ये आ गया 9, और 9 की गुणा हमने 1 में करी तो ये आ गया 9। तो ये आ गया, इसका मतलब ये हुआ हमारा जो इकाई का अंक आया वो आएगा 9। तो हम लिख देंगे 9 आ गया इकाई का अंक। ऑप्शन में दे रखा हुआ तो 9 पर हम टिक कर देंगे। अतः ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। अतः आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।